Now next method for the preparation of alkene is by alkyl halide. alkyl halide पर स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराने पर एल्कीन मिल जाता है और ये रिएक्शन E2 रिएक्शन कहलाता है। स्ट्रॉन्ग बेस, पहले तो हम जान ले स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से नेगेटिव आयन है। जैसे अल्कोहलिक KOH ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, C2H5O माइनस स्ट्रॉन्ग बेस, NH2 माइनस ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड आयन दिस इज CH3 होल थ्राइस CO माइनस, और ट्राईइथाइलएमीन ET3N, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 होल थ्राइस N। ये सब के सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। किसी एल्काइल हैलाइड पर इन स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराने पर एल्कीन एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे मैंने एक हैलाइड ये ले लिया, इस पर स्ट्रॉन्ग बेस अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करा दें तो ये अल्फा कार्बन है, बगल का बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अब यहाँ पर बीटा कार्बन से H निकलता है और अल्फा कार्बन से लीविंग ग्रुप, तो इसमें दो प्रोडक्ट बन गए, एक तो ये बन गया और दूसरा ये। इस तरह के रिएक्शन में भी जनरली मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही मेजर होता है। नाउ दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख दूं, दिस इज Cl, इस कार्बन पर H है, बेस OH माइनस ने इस H पर अटैक कर दिया, H प्लस में निकला, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, Cl निकल गया। अगर ये रूट A था तो रूट A से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसे मिल जाएगा। और ऐसे ही अगर ये इधर अटैक करता है इस कार्बन के H पर, मैं इसको यहां पर भी H मौजूद है, तो अगर ये OH माइनस इस H पर अटैक करता है रूट B, तो H प्लस में निकला, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, Cl अगेन निकल जाएगा, तो रूट B से जो प्रोडक्ट बना वो ऐसे हो गया, दिस वन। नाउ दिस इज मेजर प्रोडक्ट क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये माइनर प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन में कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट होती है, मींस लीविंग ग्रुप का निकलना और H का निकलना साइमल्टेनियस है, तो कोई रीअरेंजमेंट या रिंग एक्सपेंशन की कोई पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं है। जैसे अगर एक कंपाउंड आपको ये दिया गया कि दिस इज Cl, इस पर C2H5O माइनस का रिएक्शन करा दें, मैंने एक कंपाउंड ये ले लिया। नाउ दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, तो बीटा से H निकला, हमें एल्कीन ऐसे मिल गया। अगर सपोज हमें कंपाउंड ऐसे दिया जाए, इस पर अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस, तो जहां लीविंग ग्रुप है अल्फा, दिस इज बीटा, ये दोनों बीटा आइडेंटिकल। तो अगर बीटा से H निकलता है, नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट लाइक दिस, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड दिस इज द सेकेंड प्रोडक्ट। नाउ दिस इज मेजर क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये माइनर क्योंकि लेस सब्स्टिट्यूटेड है, इस तरह से। अब जैसे एक कंपाउंड ये अपने को दे दिया गया, दिस इज आयोडीन, इस पर टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड आयन का रिएक्शन, CH3 होल थ्राइस CO माइनस, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बट इस बीटा कार्बन पर H नहीं है, तो यहीं से H निकलेगा, इसका एकमात्र प्रोडक्ट ये बन गया। द ओनली प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन। अगर कोई साइक्लिक एल्कीन है, साइक्लिक हैलाइड है, ऐसे दिस इज आयोडीन, इस पर अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन, नाउ दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ये दोनों बीटा आइडेंटिकल है, तो बीटा से H निकला, नाउ प्रोडक्ट इज दिस वन। अगर मैंने एक कंपाउंड ऐसे ले लिया, इस पर भी स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 का रिएक्शन करा दे, नाउ दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, 3 बीटा कार्बन्स, 3 प्रोडक्ट्स। अगर नीचे की बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकला तो ये प्रोडक्ट बना, मींस यहाँ से H निकला। अगर यहाँ से H निकलता है तो प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा। अगर यहाँ से H निकलता है तो हमें तीसरा प्रोडक्ट ये मिलेगा, ऐसे। नाउ फर्स्ट इज द मेजर प्रोडक्ट,
क्योंकि वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। सो इस तरह से एल्कीन को हम बना लेते हैं बाय एल्काइल हैलाइड, उस पर स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करा के। अगर विसिनल डाई हैलाइड है, CH2Cl CH2Cl, दो हेलोजन एडजेसेंट पोजीशन पर है, दिस इज विसिनल डाई हैलाइड। तो विसिनल डाई हैलाइड पर जिंक का रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में करा दें, या इस पर NaI एसीटोन का रिएक्शन करा दें, तो विसिनल डाई हैलाइड जिंक हीट या NaI एसीटोन से रिएक्ट करके एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ वी विल फाइंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnCl2 या NaCl प्लस ICl, ये मिल जाएगा, इस तरह से मिल जाएगा। अब जैसे एक कंपाउंड ये है कि दिस इज Br एंड Br, इस पर भी जिंक हीट का रिएक्शन करा दें या NaI एसीटोन का रिएक्शन करा दें, ये ऐसे मिल जाएगा, ये कंपाउंड है। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट। तो विसिनल डाई हैलाइड पर रिएक्शन करा दें या सिंपल हैलाइड पर स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करा दें तो एल्कीन एज ए प्रोडक्ट हमें मिल जाता है।